गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दिन हम लोग क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड पार्ट्स को पढ़े थे और रेस्ट पार्ट बच गया था, कुछ भाग बच गया था। तो यहाँ जो है पेज नंबर 201 जिसमें ट्रेपीजियम से डेफिनेशन दिया हुआ है, तो उस वहाँ से हम लोग जो है उसको पढ़ेंगे, उसके डेफिनेशन को देखेंगे। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई हैं तो उनको भी देखेंगे, और उसी तरह रोम्बस, रेक्टेंगल और भी पार्ट्स इसमें है जैसे जैसे हम अभी बताएंगे, तो उसके बारे में हम देखेंगे। पिछले दिन पेज नंबर 200 तक ही हम भेजे थे, तो आज से जो है हम फिर उसका रेस्ट पार्ट पेज नंबर 201 से भेज रहे हैं। आप लोग इसको आज जो है हम सिर्फ डेफिनेशन भेजेंगे, पूरा आज ख़त्म हो जाएगा। इसका लास्ट जो है डेफिनेशन वो काइट तक है, तो काइट तक हम भेज देंगे। संभव होगा अगर वीडियो बड़ा ना हो तो हम एक्सरसाइज भी देखेंगे, जैसा होगा वैसा आज ही शुरू कर देंगे। और अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम उसको रहने देंगे, नेक्स्ट डे फिर एक्सरसाइज जो है उससे शुरू करेंगे। 17 है तो 17 से हम इसको शुरू करेंगे। तो आज आपको जो भी मटेरियल हम भेजेंगे सबका आपको फेयर कर लेना है, फेयर कॉपी में सुंदर अक्षर में, और डेफिनेशन को आपको याद करके कम से कम 3 टाइम्स या 4 टाइम्स जो है अपने रफ़ कॉपी में इसको लिख लेना है और फिर उसको याद कर लेना है, और लास्ट में जब याद हो जाए तब उसको फेयर में उसको उतार लेना है। चलिए तब आगे देखते हैं। So student, today I am going to start various type of quadrilateral. In previous day I had taught about quadrilateral, but today I am going to study about various type of quadrilateral. So your first point is trapezium. TRAPEZIUM, trapezium. सो स्टूडेंट, डिफिनेशन में आप देख रहे हैं कि ए ट्रेपीजियम हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज़ कॉल्ड ट्रेपीजियम। मतलब ट्रेपीजियम का हिंदी होता है समलंब। तो ऐसा आकृति है ना जिसमें या ऐसा चतुर्भुज जिसमें कि एक और सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल हो आपस में, ठीक है, जिसका फिगर हम ऐसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आकृति है, ये फिगर है, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेपीजियम बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो ये ए बी साइड है और ये सी डी साइड है, फिर से ध्यान से सुनना है, ए बी साइड और ये सी डी साइड, ये सिर्फ आपस में क्या है? पैरेलल है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? इस आकृति को ट्रेपीजियम बोलेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ है कि पहले तो हम ट्रेपीजियम एक और फिर से समझना है कि ट्रेपीजियम के बारे में हम बताएं कि जैसे ये फिगर है, तो ट्रेपीजियम हम वैसे क्वाड्रिलेटरल को कहेंगे जिसमें एक और सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल हो, ठीक है। जैसे अभी हम बताएं कि ए बी और सी डी जो है वो आपस में क्या होगा? पैरेलल अगर होगा तभी उसको हम सिर्फ यही पैरेलल होना चाहिए इसमें, है ना।
तभी उसको ट्रेपीजियम कहेंगे। इसी का एक और पार्ट है कि आइसोसेलस, ठीक है। तो आइसोसेलस में हम क्या जानते हैं कि इसमें टू साइड्स आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, कोई भी टू साइड्स। तो तो अकॉर्डिंग टू जो आपका डेफिनेशन है, जैसे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि ए ट्रेपीजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेलस। यहाँ पर एस है लिखा हुआ, आइसोसेलस इफ़ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अगर इसका नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होगा तो आपस में ये क्या होगा, आइसोसेलस ट्रेपीजियम होगा। जैसे हम यहाँ पर फिगर यहाँ पर ये फिगर को हम देखें तो इस फिगर में भी हम देख रहे हैं कि ये ए बी जो है, ये ए बी क्या है, पैरेलल है। पैरेलल किसके है, तो ये ए बी पैरेलल है सी डी के। अगर ये ए बी और बराबर सी डी के होगा, अगर ये ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा, यहाँ पर ये ए बी और ये सी डी दोनों आपस में पैरेलल है, साथ में बराबर भी होगा, है ना। मतलब कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी, तब ये आइसोसेलस ट्रेपीजियम कहलाएगा, ठीक है। जैसे ऊपर वाले फिगर में है कि पैरेलल होना एक अलग बात है और बराबर होना, इक्वल होना एक अलग बात है। पैरेलल है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल आपस में हो। लेकिन नीचे वाले में कि एक तो ऊपर वाले में ये ट्रेपीजियम हो गया, लेकिन नीचे वाले में क्या कह रहा है, आइसोसेलस ट्रेपीजियम। तो आइसोसेलस ट्रेपीजियम में कि सारा कुछ वैसा ही रहेगा, इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो अपोजिट साइड है ये पैरेलल के साथ साथ बराबर भी होना चाहिए। सो स्टूडेंट, अगला पॉइंट है पैरेललोग्राम, ठीक है। हम पैरेललोग्राम को हिंदी में समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो जैसे बगल में हम फिगर देख रहे हैं तो इसको पैरेललोग्राम क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर ये साइड का नाम ए डी है, तो ए डी जो है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, और ए बी जो है, ए बी वो सी डी के पैरेलल है। तो जो अपोजिट साइड जिसमें पैरेलल होगा और जिसमें एंगल जो है, एंगल में अंतर होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। अब इसमें एक आगे में प्रॉपर्टीज़ है इसका, इसके उसको आगे अगले पेज में, नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं कि पैरेललोग्राम में सारांश यही समझ लेना है कि पैरेललोग्राम जो है उसका अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसका अपोजिट एंगल जो होता है ना, अपोजिट एंगल वो इक्वल होता है। जैसे ए जो है, ए और यहाँ सी जो है, तो जितना मान ए का होगा उतना ही मान सी का भी होगा, जितना मान बी का होगा उतना ही मान डी का भी होगा। और तीसरा है कि इसका जो डायगोनल होता है ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब एक दूसरे को काटता है। डायगोनल मतलब बीच वाला जो ऐसे ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भाग में बांटता है, मतलब ये डायगोनल और दूसरा ये डायगोनल, दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर या किसी पॉइंट पर उसको काटता है और दो बराबर भाग में बांटता है।
सो स्टूडेंट, तो अब हम देखेंगे कि अभी हम आपको बता रहे थे यहाँ पर पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। तो एक फिगर जो है इसमें क्या है कि अपोजिट साइड, अभी हम बताएं कि अपोजिट साइड जो है वो क्या होता है। जैसे ये सामने में फिगर दिखाई दे रहा है, तो इसका अपोजिट साइड जो है ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और ये साइड मतलब कि AD जो है वो BC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और AB जो है वो CD के पैरेलल हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। अब इसके प्रॉपर्टीज़ में जो है इसको हम देखें, यहाँ बगल में फिगर भी हम बना दिए हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे इसका डायगोनल जो है इसको किस बिंदु पे काट रहा है, O बिंदु पे, मतलब कि बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं कि दो बराबर भाग में बांटना, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, हम इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ कहते हैं उसके गुण को, ठीक है। और एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे पैरेलल का साइन जो होता है, जैसे हम यहाँ पर देखें, ये देखिए यहाँ पर हम जो पैरेलल लिखे हैं PARALLEL, वो न लिख के हम दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये इस पैरेलल का सिंबल समझा जाएगा, ठीक है। तो एक बात ये ध्यान रखना है। अब आइए प्रॉपर्टीज़ में, पहला कह रहा है दी अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब कि अपोजिट साइड जो होता है, जैसे अभी हम पिछले फिगर में बताए थे, अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, है ना। तो ये जो है पैरेललोग्राम में आएगा पहला नंबर। दूसरा नंबर जो है, चलिए सेकंड नंबर जो है, सेकंड पॉइंट हम जो यहाँ पर लिखे हैं कि दी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब कि पैरेललोग्राम जो होता है उसका अपोजिट एंगल जो है, जैसे कि मान लीजिए A है और C, ये आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, मतलब अपोजिट एंगल जो है वो क्या होता है, इक्वल। और तीसरा जो इसमें होता है, जो डायगोनल होता है, जो भी हम बताए हैं, ये इसको किस पर काटता है, O बिंदु पर बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर भाग में बाइसेक्ट करता है। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है रोम्बस। रोम्बस का हिंदी होता है समचतुर्भुज, ठीक है। तो डिफिनेशंस भी जो हम सामने में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिफिनेशन वो हम लिख दिए हैं कि ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज़ कॉल्ड रोम्बस, मतलब कि पैरेललोग्राम में क्या होगा कि सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है, सभी साइड आपस में बराबर होता है। ध्यान रखना है कि इसमें सब साइड बराबर होगा तो निश्चित, लेकिन तब क्या है कि इसमें एंगल आपस में बराबर, जैसे बगल में हम फिगर लिखा है ना। तो रोम्बस और स्क्वायर में यही अंतर होता है, ध्यान से समझना। अभी तक हम लोग स्क्वायर पढ़े हैं, रोम्बस डिटेल में नहीं जाने हैं। तो रोम्बस में और स्क्वायर में ये अंतर होता है कि रोम्बस का भी सारा साइड बराबर होता है, तो स्क्वायर का भी सारा साइड आपस में बराबर होगा। लेकिन रोम्बस का जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये कोई भी आपस में बराबर, मतलब ये एंगल सब में डिफरेंस होगा, ठीक है। लेकिन स्क्वायर जो होता है उसमें सारा साइड जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यही अंतर है रोम्बस में और स्क्वायर में, है ना। तो यहाँ देख लेना है। अब ये रोम्बस का फिगर है जिसमें सारा साइड जो है, साइड का जो मेज़रमेंट है वो आपस में बराबर है। इसके प्रॉपर्टीज़ से और इसमें पता चलेगा। जैसे पहला इसमें है प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को देखना है इसमें कि पहला लाइन इसमें लिखा हुआ है दी अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर पैरेलल। जो अपोजिट साइड होता है, मतलब कि जो ये अपोजिट साइड है, ठीक है, ये आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, नंबर एक। नंबर दो है कि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, मतलब कि जितना भी साइड होता है रोम्बस में वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब किसी भी साइड को हम रोम्बस होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए, उसी को प्रॉपर्टीज़ के रूप में बोला जा रहा है, मतलब या पैरेलल के रूप में भी हम ऊपर लिखे हैं। उसका यही मतलब है कि कोई भी फिगर को हम पैरेललोग्राम कब कहेंगे, किसी भी फिगर को हम क्वाड्रेपेजियम कब कहेंगे, किसी भी फिगर को हम रोम्बस कब कहेंगे, है ना। तो इसीलिए पहला उसमें ये होना चाहिए कि वो सारा साइड उसका जितना भी अपोजिट साइड है वो जो है पैरेलल होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जितना भी साइड है वो सब आपस में इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीसरा कि अपोजिट एंगल जो है वो अपोजिट एंगल, जैसे भी हम बताएं ना, अपोजिट एंगल इसमें A है और C है, इसमें B है और इसमें D है, तो ये अपोजिट एंगल ये आपस में क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन स्क्वायर जो होता है उसमें सब 90 होता है, ठीक है। यही अंतर, बस इतना ही अंतर होता है रोम्बस में और स्क्वायर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपोजिट एंगल जो है वो रोम्बस का इक्वल होना चाहिए। और जो डायगोनल है, ये डायगोनल जैसे यहाँ पर फिगर में हम देखें तो BD और यहाँ पर AC,
तो ये AC लाइन और ये BD लाइन जो है दोनों जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करे, कितना पर, राइट एंगल। मतलब यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना का बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है ना। यहाँ पर जो O बिंदु पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जैसे हम यहाँ पर देखें ना कि ये एक लाइन हो गया, तो इसको कितना, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। तो इस तरह करके ये इसका ये बनता है। मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहा है, दो बराबर भाग में भी बांट रहा है और 90 डिग्री भी यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें कि COD बराबर क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। उसी तरह BOC 90 डिग्री हो जाएगा, AOB 90 डिग्री हो जाएगा और AOD ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आज जो है आपको जितना भी भेजे हैं ट्रेपीजियम से लेकर के और रोम्बस तक, उसको आपको 2 बार 3 बार याद कर लेना है। 4 बार भी याद करना पड़े तो याद करना है, जब तक याद ना हो जाए। और याद करने के बाद फिर इसको 3 टाइम्स क्या करना है, आपको किसी भी रफ़ कॉपी में लिख कर एक बार चेक कर लेना है। जब कंप्लीट हो जाए तो उसको जो है आप फेयर में उसको करिएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो वो हमसे दोबारा पूछ सकता है। अगर नहीं समझ में आए तो कॉल भी करके वो पूछ सकता है, अगर नहीं समझ में आता है तो। ऐसे हम सारा कुछ यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना। तो और सारा प्रॉपर्टीज़ भी लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत होता है तो पूछ लेना है। थैंक यू।